वेलकम टू राय डिफेंस एकेडमी। दिस इज़ विवेक वर्मा और आज हम लोग करेंगे 50 क्वेश्चंस का चैलेंज, जिसमें 40 आपके फिलर्स होंगे जो कि आपको प्रीपोजिशन से होंगे, फिक्स प्रीपोजिशन के, और उसके बाद में आपकी 10 एंटोनिम्स होंगे। सो चेक योर स्कोर एंड कमेंट योर स्कोर इन कमेंट सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। हिज प्रोफेशनल एबिलिटी प्रूव्स दैट ही इज कट फॉर हिज दिस जॉब। तो उसकी प्रोफेशनल एबिलिटीज़ जो हैं वो प्रूव करती हैं, क्या प्रूव करती हैं? दैट ही इज़ कट फॉर दिस जॉब। तो कट आउट होगा, कट अप होगा या कट डाउन होगा। तो ये मैं वर्ड पहले करवा चुका हूँ। कट आउट, कट आउट का मतलब होता है टू बी बेस्ट ऑप्शन। किसी के लिए बेस्ट ऑप्शन होना क्या होता है? कट आउट होना। तो ऑप्शन ए विल बी राइट हेयर। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कट आउट। नेक्स्ट इज द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन डेट्स एंशियंट टाइम्स। तो द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन, तो जो हिस्ट्री है हिंदू रिलीजन की, डेट्स वो उसकी डेट्स आती हैं कहाँ से? एंशियंट टाइम्स। कहाँ से आती हैं? एंशियंट टाइम से। तो देखिए, फॉर, सिंस और फ्रॉम तीनों का मतलब ही इससे होता है, लेकिन याद रखिए जो फॉर और सिंस होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज़ होता है। तो उसके अलावा जहाँ भी से का सेंस आता है वहाँ क्या यूज़ होता है? फ्रॉम यूज़ होता है। नेक्स्ट इज नाउ गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैव द डे एवरी सैटरडे। अब क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जितने सर्वेंट्स हैं उनको हैव द डे, डे ऑफ। डे ऑफ का मतलब क्या होता है? छुट्टी होना। डे ऑफ एवरी सैटरडे, प्रत्येक सैटरडे को क्या मिलती है? उनको छुट्टी मिलती है। तो डे ऑफ का मतलब हो जाएगा छुट्टी होना। नेक्स्ट इज नथिंग कैन डिटर हिम स्पेस परसुइंग हिज एम ऑफ लाइफ। कोई भी उसे नहीं रोक सकता, उसको अपने एम को फॉलो करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो डिटर हिम का, डिटर का मतलब होता है रोकना, लेकिन डिटर के साथ में लगता क्या है? डिटर के साथ लगता है फ्रॉम। तो डिटर हिम फ्रॉम क्या हो जाएगा? डिटर हिम फ्रॉम। नेक्स्ट इज आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर द रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज डिवॉल्व्ड हिम। तो डिवॉल्व का मतलब होता है किसी चीज़ को घेर लेना। तो आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, उसके पिता की मृत्यु के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने उसे क्या कर लिया है? घेर लिया है। तो डिवॉल्व के साथ में आप कौन सी प्रपोजिशन लगाएंगे? आप लोगों को डिवॉल्व के साथ ऑन लगाएंगे, एट लगाएंगे या फ्रॉम लगाएंगे। ये देखिए फिक्स प्रोपोजिशन है, इनका कोई सेंस नहीं बनता। यूल हैव टू मेमोराइज दिस। आप बार बार रिवीजन करके, बार बार अपने लाइफ में खुद इन वर्ड्स को यूज़ करके आप ये याद कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप लोग अपनी लाइफ में यूज़ करने लगिए इनको, तो अच्छे से याद हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? डिवॉल्व ऑन। एक होता है ना मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ना टाइम में, तो वही डिवॉल्व ऑन हिम। क्या हो जाएगा? डिवॉल्व ऑन हिम इन अकॉर्डेंस विथ। तो यहाँ पे याद रखिए इन अकॉर्डेंस विथ, इससे भी एरर बनती है। इन अकॉर्डेंस विथ द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर सी इज डाइट। तो क्या होता है? डाइट का मतलब होता है एक बैलेंस डाइट, फूड लेने के जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है? डाइट पर होना कहलाती है। तो क्या हो जाएगा इसमें? सी इज़ ऑन डाइट, एट डाइट, सी इज़ ऑफ डाइट। तो क्या हो जाएगा? सी इज़ ऑन डाइट। डाइट पे मतलब कि एक बैलेंस डाइट फूड लेना होता है, वो डाइट पे होना होता है। तो सी इज़ इन ऑन डाइट। नेक्स्ट इज नॉर्मली ही स्टेज until 11 PM these days। साधारणतः वह रुकता है कब तक? 11 बजे तक। इन दिनों वह 11 बजे तक रुकता है। नॉर्मली ही स्टेज, तो आपको इसमें बताना है क्या लगेगा। ही स्टेज अप, ही स्टेज आउट, ही स्टेज ऑन। क्या हो जाएगा? ही स्टेज अप। स्टे अप का मतलब होता है रुकना। क्या होता है? स्टे अप का मतलब होता है रुकना। स्टे अप का मतलब होता है रुकना। ओके। नेक्स्ट इज नो वन बिलीव्स हिम बिकॉज ही इज फॉल्स हार्ट। तो आपको बताना है नो वन बिलीव्स हिम बिकॉज ही इज फॉल्स हार्ट। तो मतलब होता है कोई भी उसे, उसका भरोसा नहीं करता बिकॉज, क्योंकि ही इज फॉल्स ऑफ हार्ट। क्या मतलब होता है? फॉल्स ऑफ हार्ट का मतलब होता है झूठा होना। ठीक है, तो फॉल्स ऑफ आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? ऑफ। फॉल्स ऑफ हार्ट होता है झूठा होना। नेक्स्ट इज द ऑफिशियल हैव द हैबिट ऑफ फॉनिंग मिनिस्टर्स। तो भाई फोन का मतलब होता है चापलूसी करना। फोन का मतलब क्या होता है? चापलूसी करना। आप लोग बताएंगे फोन के साथ में वर्ड क्या आता है? तो फोन का मतलब होता है चापलूसी करना, तो फोन के साथ में आता है ऑन। तो फोन ऑन, फोन ऑन का मतलब होता है चापलूसी करना पूरा। नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनल हार्मनी कैन नॉट बी ग्लोज्ड बाई गवर्नमेंट। तो आप बताएंगे
ग्लोज्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को जल्दी जल्दी में आप निपटाने की सोच रहे हैं तो ग्लोज्ड लगाते हैं, लेकिन उसके साथ में प्रिपोजिशन क्या लगानी है, आपको दिमाग लगाना। थोड़ा आप सेंटेंस की हिंदी समझने की कोशिश करेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनल हार्मोनी, जो कम्युनल हार्मोनी है, जो जातीय हार्मोनी है, एक कह सकते हैं सामंजस्य है, वो जो प्रॉब्लम है कैन नॉट बी ग्लोज्ड, नहीं की जा सकती है जल्दबाजी में बाय गवर्नमेंट, क्या सॉल्व नहीं करी जा सकती। तो आपको क्या हो जाएगा, ग्लोज्ड ओवर। ग्लोज्ड ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ को ट्रीट करना हरिडली, ठीक है, आप ट्रीट हरिडली किसी चीज़ को ट्रीट नहीं कर सकते, वो भी कम्युनल हार्मोनी जैसी चीज़ को। ओके, तो कम्युनल का मतलब होता है जातीय, हार्मोनी का मतलब होता है सामंजस्य। कनिष्क वॉज इनिशिएटेड बुद्धिज्म बाई बुद्धिस्ट मॉन्क्स, आपको इसमें लगाना है। तो कनिष्क वॉज इनिशिएटेड बुद्धिज्म बाई बुद्धिस्ट मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा कनिष्क को क्या कर दिया गया था, बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया गया था, या फिर उन्होंने बुद्धिज्म को स्टार्टिंग करी थी। तो याद रखिए इनिशिएटेड इनटू का इनटू आएगा यहाँ पे, इनटू, और इसका मतलब क्या हो जाता है, इनिशिएटेड इनटू का मतलब होता है कि किसी भी एक विशेष आप धर्म में चले गए और वहाँ पे क्या इनिशिएट अच्छी एक नई शुरुआत करी वहाँ से। ओके, नेक्स्ट इज कंसिक्वेंट अपॉन हैवी लॉस ही इज वर्स स्पेस दीज डेज। कंसिक्वेंट अपॉन हैवी लॉस, कंसिक्वेंट अपॉन हैवी लॉस, लॉस का मतलब हो जाएगा हैवी लॉस के मतलब एक हैवी लॉस के जो कंसिक्वेंस हैं, ठीक है, ही इज़ वर्स, ठीक, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं भारी नुकसान की वजह से ही इज़ वर्स दीज डेज। तो इसका मतलब हो जाएगा बदतर, और वर्स के साथ में हमेशा आता है क्या, वर्स ओवर, क्या आता है, वर्स ओवर। तो हिज कॉन्सिक्वेंट अपॉन हैवी लॉस ही इज वर्स ओवर, नहीं वर्स ऑफ आता है, ओ डबल एफ, क्या आता है भाई, वर्स ऑफ का मतलब हो जाएगा बदतर होता चला जा रहा है। नेक्स्ट इज कोऑपरेशन बिटवीन फ्रेंड्स स्टेम म्यूचुअल कंसिडरेशन। तो कोऑपरेशन बिटवीन फ्रेंड्स, जो दोस्तों के बीच में अगर कोऑपरेशन अच्छा है तो उनके आपसी समझ को वो क्या करता है, स्टेम करता है। तो स्टेम के साथ में क्या, स्टेम का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है, तो स्टेम्स फ्रॉम होगा, क्या करता है, स्टेम्स फ्रॉम, या फिर बढ़ती है किससे, म्यूचुअल कंसिडरेशन। अगर आपसी समझ है आप लोगों में तो क्या होगी, आप दोस्तों के बीच में क्या कोऑपरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट, आप लोग नोट कर लीजिए। स्टेम्स फ्रॉम का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पैदा होना या किसी चीज़ का बढ़ना, ठीक है। मैनी रशियन नेम देयर चिल्ड्रेन इंडियंस। तो आपको क्या होगा, नेम नाम रखना, के नाम पर नाम रखने के लिए आता है नेम आफ्टर, क्या आता है, नेम आफ्टर। तो क्या आ जाएगा भाई, आफ्टर। तो नेम आफ्टर का मतलब होता है किसी के नाम पर नाम रखना। मैनी रशियन, बहुत सारे रशियंस हैं, बहुत से रूसी लोग हैं जो अपने बच्चों का नाम किसके नाम पे रखते हैं, हिंदुस्तानियों के नाम पे, इंडियंस भारतीयों के नाम पे रखते हैं। इंडियंस हैव पिन देयर देयर होप्स, इंडियंस ने अपनी होप्स को लगा रखा है, आशा को लगा रखा है, लगा चुके हैं कहाँ, द इमरजेंस ऑफ सम सुपरमैन, किस पे, कि कोई सुपरमैन आएगा, उस पे क्या उन्होंने लगा रखा है, अपनी होप्स को लगा रखा है। तो पिन दियर होप्स, पिन दियर होप्स ऑन, ये पूरी फिक्स प्रपोजिशन है। पिन दियर होप्स ऑन, ऑन का मतलब होता है किसी से उम्मीद लगाए बैठना, ठीक है, पिन दियर होप्स ऑन। सी कुड नॉट मस्टर करेज टू स्टैंड अगेंस्ट द मेल ट्रीटमेंट। तो आप बताएंगे सी कुड नॉट मस्टर, वह नहीं कर सकती, इकट्ठा नहीं कर सकती क्या, करेज, कि वह इकट्ठा नहीं कर सकती, करेज को, अपने साहस को इकट्ठा नहीं कर सकती या साहस नहीं प्राप्त कर सकती। तो मस्टर के साथ में क्या आता है आप बताएंगे, टू स्टैंड अगेंस्ट द मेल ट्रीटमेंट, जो एक मेल ट्रीटमेंट है उसके अगेंस्ट वो खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकती या हिम्मत नहीं जुटा सकती। जुटाने को क्या बोलते हैं आप बताएंगे। सो आंसर विल बी मस्टर अप। मस्टर अप का मतलब होता है किसी चीज़ को जुटाना, इकट्ठा करना। नेक्स्ट इज स्ट्रेंजली हर नेम डिड नॉट अकर मी ऑन द सेकेंड मीटिंग। स्ट्रेंजली मतलब ये एक बहुत अद्भुत बात है, हर नेम उसका नाम डिड नॉट अकर, नहीं आया, मी ऑन द सेकेंड मीटिंग। तो यहाँ पे बहुत ही ईजी है, अकर टू मी होगा, क्या होगा भाई, अकर टू मी। नेक्स्ट इज द होल टाउन वॉज प्लंग्ड, प्लंग्ड sorrow after the massacre of the students। the whole town was plunged in होगा, into होगा, ठीक है, sorrow सॉरी टू होगा। तो थोड़ा आपको माइंड यूज करना। प्लंग्ड इनटू का मतलब होता है डूब जाना, प्लंग्ड इनटू का मतलब क्या होता है, डूब जाना। प्लंग्ड इनटू का मतलब होता है डूब जाना। द होल टाउन वाज प्लंग्ड इनटू, डूब गया। सोरो
दुख में, आफ्टर द मैसेक्योर, मैसेक्योर का मतलब क्या होता है, पूरी एक बहुत बड़ी जो ह्यूमनासाइड होती है उसको बोलते हैं, बहुत बड़ी एक, जैसे कि अपना मैसेक्योर एक था जलियांवाला बाग, ओके, ऑफ द स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, प्लंग्ड इनटू का मतलब होता है डूब जाना। नेक्स्ट इज ऑन सीइंग अ रॉबर ही एट वंस रेज्ड स्पेस हिज पिस्टल, बताएंगे। ऑन सीइंग अ रॉबर ही एट वंस रेज्ड हिज पिस्टल इन हिज पॉकेट, तो आप बताएंगे इसमें, तो रीच के सेंस में हमेशा लगाते हैं टू, तो क्या हो जाएगा, रीच्ड टू, फॉर नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक्टेड जुडिशियसली, तो गवर्नमेंट ने बहुत ही बुद्धिमत्ता से, जुडिशियसली का मतलब होता है बुद्धिमत्ता से, दिमाग से, टू स्टेव द क्राइसिस, जो क्राइसिस थी एक, उससे बचने के लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने बहुत ही बुद्धिमत्ता से एक्ट किया, बहुत ही बुद्धिमत्ता से काम लिया। आप बताएंगे, तो स्टेव ऑफ का मतलब होता है क्या, स्टेव ऑफ का मतलब होता है बचना किसी से। नेक्स्ट इज, अब ये 20 हो चुके हैं आपके फिलर्स, और अगले फिर 20 हैं। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट रेस्पेक्ट फ्रॉम हिज रेस्पेक्ट यू कैनॉट एक्सपेक्ट रेस्पेक्ट फ्रॉम हिज बिकॉज हिज लॉस्ट सेंस ऑफ सेम, आप उम्मीद नहीं लगा सकते, आप किसी से आशा नहीं कर सकते उस बंदे से जिससे, बिकॉज ही इज लॉस्ट, क्योंकि उसने क्या कर दिया है, ही इज लॉस्ट, वह बिल्कुल ही शर्म जो है खो चुका है, तो चुकने के सेंस में आता है लॉस्ट, और लॉस्ट के बाद में क्या आएगा भाई, आप लोग बताएंगे, लॉस्ट टू सेंस का मतलब होता है उस चीज को पूरी तरीके से खो देना, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस्ट टू सेंस। अगला, यू हैव नॉट टू गेट अप बिकॉज द बुक इज लाइंग, यू हैव नॉट टू गेट अप, तुम्हें नहीं उठना पड़ेगा, बिकॉज द बुक इज लाइंग, क्योंकि किताब है कहाँ, आपके हाथ में, तो हाथ में के सेंस में आप इन नहीं लगाएंगे, ठीक है, इन तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, एट बिल्कुल नहीं लगाएंगे, लाइंग ऑन क्या आ जाएगा भाई, लाइंग, सॉरी ऑन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लाइंग एट, क्या लगाएंगे, लाइंग एट का मतलब होता है हाथ में होना, तो लाई एट आप लिख सकते हैं, ओके। आफ्टर ऑल हार्ड वर्क हैज कम टू टेल योर हेल्थ, आफ्टर ऑल हार्ड वर्क, आखिरकार हार्ड वर्क जो कठिन काम था, हैज़ कम टू टेल अपॉन योर हेल्थ, टेल अपॉन का मतलब होता है बन पड़ना, क्या होता है, बन पड़ना, किसी मुसीबत का आ जाना, तो टेल अपॉन योर हेल्थ क्या आ गया, आपके हेल्थ पे वो उस चीज़ का बन पड़ी, ठीक है। डिसऑनेस्टली इज ऑलवेज डिट्रीमेंटल प्रोग्रेस इन लाइफ, तो आप ये बताएंगे, डिसऑनेस्टली इज ऑलवेज डेट्रीमेंटल का मतलब होता है नुकसानदायक होती है, प्रोग्रेस इन लाइफ, तो डेट्रीमेंटल के साथ में क्या आएगा भाई, डेट्रीमेंटल के साथ में आएगा टू, क्या आएगा, डेट्रीमेंटल टू का मतलब होता है हानिकारक होती है, अगर आप डिसऑनेस्टी करेंगे तो वो आपकी प्रोग्रेस की, लाइफ की प्रोग्रेस में क्या होगी, डेट्रीमेंटल, नुकसानदायक। ही मेड इंसल्टिंग रिमार्क्स दैट आर डेरोगेटरी हिज रेपुटेशन, तो डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, तो ही मेड इंसल्टिंग रिमार्क्स, उसने क्या किया, बहुत ही अभद्र टिप्पणियां करी, दैट आर डेरोगेटरी जो कि अपमानजनक हैं, क्या, हिज रेपुटेशन, टू हिज रेपुटेशन, डेरोगेटरी के साथ में आता है टू, तो टू हिज रेपुटेशन। नेक्स्ट इज, इन द लॉन्ग रन ड्रिंकिंग प्रूव्ड फैटल बोथ हिज रेपुटेशन एंड हेल्थ, इन द लॉन्ग रन बहुत अगर ज़्यादा ही टाइम हो चुका था, इन द लॉन्ग रन ड्रिंकिंग ने प्रूव किया, क्या किया, प्रूव्ड फैटल, खतरनाक, जिसको कहते हैं घातक साबित कर दिया, बोथ दोनों के लिए, किसके लिए, हिज रेपुटेशन एंड हेल्थ, तो प्रूव्ड फैटल के साथ में आता है हमेशा टू, तो 6 का हो जाएगा बी, प्रूव्ड फैटल टू का मतलब होता है किसी चीज का घातक साबित हो जाना, ओके। नेक्स्ट इज, द रिच आर नॉट इन्योर्ड स्पेस मैनुअल लेबर, आप बताएंगे, इन्योर्ड का मतलब होता है किसी चीज को सहना, तो भाई जो रिच होते हैं उन्हें क्या नहीं सहना पड़ता है, मैनुअल लेबर, जो सारे मतलब एक मेहनत है उसको नहीं सहना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, इन्योर्ड के साथ में आता है भाई हमेशा टू, क्या आता है, टू। नेक्स्ट इज, डिस इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री इज इनिमिकल स्पेस द प्रोग्रेस ऑफ द पीपल, आप बताएंगे, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री इज इनिमिकल, तो इनिमिकल के बाद में क्या आता है, तो याद रखना
इनिमिकल के बाद में आता है क्या, टू। तो इनिमिकल टू द प्रोग्रेस ऑफ द प्यूपिल। इनिमिकल का मतलब होता है क्या भाई, हानिकारक होना। तो ऑप्शन ए विल बी राइट, इनिमिकल टू। नेक्स्ट इज द कोर्ट हैज एब्जॉर्ब्ड हिम स्पेस ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम। तो एब्जॉल्व का मतलब होता है मुक्त करना। द कोर्ट ने एब्जॉल्व कर दिया, उसे मुक्त कर दिया। कहाँ से? ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम, जो उसके खिलाफ जो चार्जेस लगे थे उससे क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। तब जब भी किसी चीज़ के सेंस में कोई चीज़ अलग होने के सेंस में आती, जैसे आपको चार्जेस को क्या कर दिया, उससे अलग कर दिया गया, तो वहाँ पे एब्जॉल्व हिम फ्रॉम आएगा। क्या आएगा? फ्रॉम। ऑप्शन बी विल बी राइट, 9 का बी। नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन बाय द फोर्स ऑफ हैबिट आर अट्रैक्टेड। अट्रैक्टेड मतलब आकर्षित हो जाते हैं। एनीथिंग दैट ग्लिटर, जो कि चमकने वाली चीजें होती हैं, उनसे क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपको इसमें बताना है कौन सा होगा, बाई होगा, टू होगा या विद होगा। तो चिल्ड्रन बाय द फोर्स ऑफ हैबिट आर अट्रैक्टेड टू, क्या होगा, अट्रैक्टेड टू। ये तो इजी था। एनीवन हु कम्स इन कॉन्टेक्ट विद हिम इज एनामोर्ड हिज कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी। कोई भी जो उसके कांटेक्ट में आता है हमेशा उससे क्या हो जाता है भाई, आकर्षित हो जाता है, मोहित हो जाता है, क्योंकि उसके क्या है भाई, बिकॉज ही हैज कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, एनेमर्ड ऑफ। ऑप्शन बी विल बी राइट, 11 का हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट इज encouraged by the success of his venture, he has decided to embark the expansion program। तो आप बताएंगे, embark का मतलब होता है शुरू करना, embark के साथ में आता है upon। तो encouraged by the success of his venture, he decided, उसने डिसाइड किया क्या, टू embark शुरू करना, क्या शुरू करना, द एक्सपेंशन प्रोग्राम। एक्सपेंशन जो बढ़ोतरी का प्रोग्राम था उसको स्टार्ट करने का उसने शुरू किया, सोचा। ही डिसाइड किया। एट द फर्स्ट साइट ऑफ हिज फॉर्मर वाइफ ही फ्लू अ रेज। रेज का मतलब होता है गुस्सा होना। तो आप बताएंगे एट द फर्स्ट साइट ऑफ हिज, जब उसने पहली साइट में उसने अपनी पूर्व पत्नी, फॉर्मर वाइफ का मतलब जो पहले वाइफ थी उसकी, उसको देखा, तो ही फ्लू, वो हो गया, क्या हो गया, गुस्सा हो गया। तो फ्लू इनटू रेज का मतलब होता है गुस्सा हो जाना। ओके, नेक्स्ट इज नाउअडेज देयर इज रेज फॉर पॉप म्यूजिक, रेज विद पॉप म्यूजिक, रेज ऑफ पॉप म्यूजिक। आप दिमाग लगाएंगे, रेज का मतलब क्या होता है? रेज का मतलब होता है यहाँ पे जो क्रेज चल रहा है, जो फैशन चल रहा है, ठीक है। तो रेज के साथ में हमेशा लगाते हैं क्या, फॉर। तो नाउअडेज देयर इज अ रेज फॉर, क्या आ जाएगा, रेज फॉर। क्या है भाई, इसका फैशन चल रहा। मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स डिसेंटेड द सजेशन ही मेड। बहुत ज़्यादातर, अधिकतर फैमिली मेंबर्स ने क्या किया, उससे डिसएग्री किया। किससे? जो कि सजेशन उसने दी थी उस चीज़ से उसने सारे फैमिली मेंबर्स ने क्या किया, डिसएग्री किया। सारे नहीं, मोस्ट ऑफ द है तो अधिकतर। तो आप बताएंगे डिसेंटेड के साथ में क्या लगाते हैं? तो डिसेंटेड के साथ में लगाते हैं भाई फ्रॉम। क्या लगाते हैं? फ्रॉम। सो ऑप्शन बी विल बी राइट, डिसेंटेड हिम फ्रॉम हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताएंगे द प्रेसिडेंट ड्वेल्ट द प्रॉब्लम फेसिंग द कंट्री। आप बताएंगे इसमें क्या होएगा। ड्वेल्ट का मतलब होता है ध्यान देना, ठीक है। ड्वेल्ट का मतलब होता है ध्यान देना। अब आप बताएंगे द प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति जी थे, उन्होंने ध्यान दिया किस पे, प्रॉब्लम्स पे, उन प्रॉब्लम्स से जो कंट्री फेस कर रहा था। तो ड्वेल्ट के साथ में आता है, हमेशा याद रखना, ऑन। क्या आता है? ऑन। तो आप लोगों ने क्या लगाया था, आप बताएंगे। द रॉबर्स not only injured the landlord but also decamped space booty। आप बताएंगे रॉबर्ट्स ने जो मालिक था उसको लूटा ही नहीं, बट लेकिन क्या हुआ, जो लूटा हुआ धन संपत्ति थी उसके साथ में भाग गए। तो डिकैम्ड के साथ में आता है विद। क्या होता है? विद। किसी चीज के साथ में भाग जाना, डिकैम्ड विद। डिकैम्प का मतलब विद के साथ में भाग जाना। नेक्स्ट इज द लेबरर्स आर क्लैमरिंग हाइक इन देयर वेजेस। जो लेबरर्स हैं, जो मजदूर लोग हैं, आर क्लैमरिंग, वो शोर मचा रहे हैं या धरना दे रहे हैं, हाइक इन देयर वेजेस, जो उनके वेजेस का मतलब होता है जो उनकी जो तनख्वाह है, उनकी जो सैलरी है, उसके बढ़ोतरी के लिए क्या कर रहे हैं भाई, क्लैमरिंग कर रहे हैं। क्लैमरिंग का मतलब होता है क्लैमरिंग फॉर
क्लैमरिंग फॉर का मतलब होता है आवाज उठाना। नेक्स्ट इज ऑन द ईव ऑफ प्रेसिडेंट्स विजिट सिविल लाइन हैज बीन कॉर्डन। कॉर्डन का मतलब होता है घेरा बनाना, कॉर्डन के साथ आता है ऑफ, तो क्या आ जाएगा, कॉर्डन ऑफ का मतलब होता है घेरा बनाना। ऑन द ईव ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स विजिट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, उनकी विजिट के कारण सिविल लाइन को क्या कर दिया गया है, बिल्कुल घेराबंदी कर ली गई है। नेक्स्ट इज स्पेस द कैंपस देयर इज मच इनडिसिप्लिन फॉर वांट ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट। जो कैंपस है वहाँ पे बहुत ही इनडिसिप्लिन है, और फॉर वांट ऑफ का मतलब होता है लैक पेपर मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट की कमी की वजह से। तो आप बताएंगे इसमें क्या होगा, इन द कैंपस होगा, ऑन द कैंपस होगा, या एट द कैंपस होगा। तो आप बताएंगे तो क्या होगा, ऑन द कैंपस होगा, इन द कैंपस नहीं होगा, और एट द कैंपस नहीं होगा। सो ये हो गए आपके 40 क्वेश्चंस। अब आपके बचते हैं 10 एंटोनिम्स, आपको लगाने हैं ये। ओके, सो द यंग बिजनेसमैन एग्जीक्यूटिव, जो यंग मैन बिजनेस जो एग्जीक्यूटिव था, वॉज वेरी परस्पीकियस, परस्पीकेसियस होगा, परस्पीकेसियस। तो बहुत ही परस्पीकेसियस का मतलब क्या होता है, आप लोग ये बताएंगे। सो इसका मतलब होता है रिलायबल, जिस पे भरोसा किया जा सके। तो इसका आप एंटोनिम लगाना है, एंटोनिम के लिए आप क्या लगाएंगे, अनरिलायबल, जिस पे भरोसा ना किया जा सके। बैनल का मतलब होता है तुक्ष। हम्बल का मतलब क्या होता है आप बताएंगे। क्लेवर का मतलब क्या होता है आप बताएंगे। नेक्स्ट इज देयर आर मैनी एनेक्डोट्स अबाउट हिज सिस्टर हु इज एन इम्पीरियस पर्सनैलिटी। बहुत सारे एनेक्डोट्स का मतलब होता है किस्सा, बहुत सारी कहानियां हैं अबाउट हिज सिस्टर, उसकी बहन के बारे में। हु इज एन, जो कि है एक, इम्पीरियस का मतलब होता है एक शाही पर्सनालिटी, शाही पर्सनालिटी एक शाही व्यक्तित्व है। ठीक है, तो आप बताएंगे उसका, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, सबमिसिव एंटोनिम हो जाएगा इसका। सबमिसिव का मतलब बिल्कुल सिंपल सा साधारण सा। पायस का मतलब क्या होता है आप बताएंगे। पायस का मतलब होता है पवित्र। एरोगेंट का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरलेस, तो आपको पता ही होगा। एरोगेंट बताएंगे, एरोगेंट का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट इज दो अवेयर ऑफ हिज क्राइम्स ही रिमेन्ड इम्पेनिटेंट थ्रू आउट। दो अवेयर ऑफ हिज क्राइम्स, यद्यपि वह जानता था अपने क्राइम्स को, ही रिमेंड, वह फिर भी वह बना रहा, इम्पेनिटेंट बना रहा थ्रू आउट, हमेशा। इम्पेनिटेंट का मतलब होता है जिसको बिल्कुल भी पछतावा ना हो, उसको क्या बोलते हैं, इम्पेनिटेंट, मतलब बिल्कुल बिना पछतावे के रहा। तो इसका मतलब हो जाएगा, अपोजिट होगा, रिपेंटेंट का मतलब जिसको पछतावा हो अपने पे। ठीक है, तो आप बताएंगे पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है, पर्टिनेंट, और पर्टिनेंट के साथ साथ में बताएंगे आप हॉट हेडेड का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट इज इन फेसिंग एडवर्स सिचुएशन ही वॉज वेरी स्टोइकल। तो ही वॉज वेरी स्टोइकल, स्टोइकल का मतलब होता है जो बंदा बिल्कुल मस्त मौला हो, जो जिससे लेना देना ना हो किसी से, वो इवन ही डिडंट फील एनी जॉय और सॉरो। तो अब क्या होगा, ही वॉज वेरी स्टोइकल, स्टोइकल का मतलब होता है बिल्कुल मस्त मौला इंसान। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, इसका अपोजिट हो जाएगा फ्लिंचिंग। फ्लिंचिंग का मतलब होता है जो जिसको फर्क पड़ता हो। फ्लिंचिंग का मतलब होता है जो थोड़ी सी भी अगर सिचुएशन आ जाए तो वो क्या हो जाए, उस पर रिएक्ट कर जाए। ठीक है, तो आप टैक्टलेस बताएंगे क्या होता है, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता है बिल्कुल भद्दा सा। टैक्टलेस आप बताएंगे, एस्योर्ड बताएंगे आप। नेक्स्ट इज दे मेड अ प्रोफिलिगेट यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्स। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग मान लो ये आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसके बावजूद आप लोग इनकी मीनिंग्स जो है आप लिखा करिए कॉपी में। और क्योंकि यही प्रैक्टिस है जो आप लोगों को की वर्ड पावर जो होगी बहुत मजबूत करेगी। ठीक है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं ये क्वेश्चन का वर्ड करवा रहा हूँ यही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने वर्ड्स लिखे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कुछ इसमें अबाउट 4 ऑप्शंस में से 2 और 3 तो बिल्कुल बेसिक्स होते हैं, एक जो होगा वही आपको अलग से करना है। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे एक एक गलतियां करके निकालेंगे, फिर आफ्टर दैट आप क्या हो जाएंगे, एक अच्छे पावरफुल वोकैब मास्टर हो जाएंगे। दे हैड मेड अ प्रोफिलिगेट यूज ऑफ स्कैर्स सोर्सेस। तो आप बताएंगे प्रोफिलिगेट का मतलब क्या होता है। प्रोफिलिगेट का मतलब होता है बिल्कुल जो बहुत ही खर्चीला हो, एक्स्ट्रावेगेंट जिसको बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे सिनोनिम की बात करते हो तो ये आ जाता है अपना एक्स्ट्रावेगेंट। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे होगा जो बिल्कुल ही मितव्ययी हो, जो बहुत अच्छे से खर्चा करता हो, उसको थ्रिफ्टी बोलते हैं। ओके, तो एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है खर्चीला, और एक्स्ट्रावेगेंट के साथ साथ में एक और वर्ड आता है लेविस। क्या आता है, लेविस। लेविस का मतलब भी होता है खर्चीला। नेक्स्ट इज द कंसल्टेंट एनालिस्ट
द प्रपोजल केयरफुली बिफोर ही डिसाइडेड टू जटिसन इट। तो जो कंसल्टेंट था उसने एनालिस्ट उसका एनालिसिस किया था प्रपोजल केयरफुली, जो प्रपोजल आया था उसके पास उसको बहुत ही अच्छे से उसने क्या किया, एनालिसिस किया। बिफोर ही डिसाइडेड टू, इससे पहले कि ही डिसाइडेड टू जटिशन इट, इसे फेंकने से पहले उसने क्या किया, बहुत ही कोई केयरफुली एनालिसिस किया। तो जटिशन का मतलब होता है फेंकना, जटिशन का मतलब होता है फेंकना। तो आप बताएंगे क्या होगा इसका, जटिशन का मतलब कि अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। ठीक है, तो मॉडिफाई बताएंगे क्या होता है, स्ट्रेंथन क्या होता है, अबेंडन क्या होता है। स्ट्रेंथन का एक वर्ड हमने कल आपको बताया था, इसका एंटोनिम आप वो बताएंगे कौन सा होता है। नेक्स्ट इज फ्लमक्स्ड, द पॉलिटिशियन वाज फ्लमक्स्ड बाय क्वेश्चन पुट टू हिम। तो फ्लमक्स्ड का मतलब होता है एकदम से अचंभित हो जाना, एकदम से परेशान हो जाना। तो पॉलिटिशियन वाज फ्लमक्स्ड, और पॉलिटिशियन था बहुत ही परेशान हो गया, बाय द क्वेश्चन पुट टू हिम, जो उससे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो बिल्कुल कंफर्टेबल कर दे वो एक क्वेश्चन होता है, एक होता है फ्लमक्स जो कि आपको बहुत परेशान कर दे। तो डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब क्या होता है आप बताएंगे। डिस्कनेक्टेड, एनॉयड क्या होता है, डिलाइटेड क्या होता है, डिस्कनेक्ट, एनॉयड क्या होता है, डिस्कनेक्टेड क्या होता है आप बताएंगे। नेक्स्ट, थ्रू आउट द इवनिंग राहुल लुक्ड वेरी डोलफुल। थ्रू आउट द इवनिंग, पूरी पूरी शाम को वो क्या रहा, राहुल लुक्ड वेरी डोलफुल, बहुत ही उदास रहा। तो डोलफुल का मतलब होता है उदास, आप बताएंगे डोलफुल का अपोजिट क्या होगा। तो डोलफुल का अपोजिट होगा जो बिल्कुल चेयरफुल रहा, तो ऑप्शन बी विल बी राइट। एग्रेसिव क्या होता है, टायर्ड क्या होता है, इन्वॉल्व क्या होता है आप बताएंगे। सेनिलिटी, ही शोइंग साइंस ऑफ सेनिलिटी। सेनिलिटी का मतलब होता है एक ऐसी स्टेज, मान लो कि जब इंसान बूढ़ा होने लगे तो उसको बोलते हैं सेनिलिटी। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो होती है अपना, जब इंसान एक यूथ होता है उस टाइम की जो पोजीशन होती है उसको क्या बोलते हैं, या उस टाइम की एज होती है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं मैच्योरिटी, बिल्कुल नहीं बोलते हैं उसको मैच्योरिटी, तो समझ होती है। लेजिनेस मतलब लापरवाही होती है, एग्जैशरेशन का मतलब थकान होती है। अगर बात करते हूँ वैलिडिटी का मतलब होता है पौरुषत्व, क्या होता है पौरुषत्व। नेक्स्ट, देयर इज नॉट अ ट्रेस ऑफ वैनिटी इन हर बिहेवियर। तो भाई ट्रेस, ट्रेस ऑफ वैनिटी का मतलब होता है बिल्कुल एक छोटा भी, थोड़ा भी उसके अंदर घमंड नहीं है, किसके, उसके बिहेवियर में, इन हर बिहेवियर, उसके बिहेवियर में। तो घमंड का अपोजिट क्या हो जाएगा, वैनिटी। वैनिटी का अपोजिट क्या होगा आप लोग बताएंगे। तो वैनिटी का मतलब हो जाएगा भाई अपना ह्यूमिलिटी। क्या हो जाएगा, ह्यूमिलिटी। क्या हो जाएगा, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है मानवता। बाकी के वर्ड्स आप लोग खुद करेंगे और हमें बताएंगे आपने कितना स्कोर किया। इफ़ यू हैव अ सोल्जर स्पिरिट, और आप लोग यूजली मैं कहता रोज हूँ, आप लोग करते नहीं हैं, बट ट्राई टू डू दैट, और थोड़ा एफर्ट डालिए, थोड़ा खुद को प्रेशराइज करिए। ओके, जय हिंद।